उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के पास भी एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। कहानी बहुत दिलचस्प है, जो कहानी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊंगा। पहले तो बरसात में पानी भर जाता था और उसके बाद बाबा यहीं पे आश्रम में रुके और यहाँ पे उन्होंने आश्रम बनवाया। उन दिनों में भीड़ ज्यादा रहती है, बाकी दिनों में इतनी भीड़ नहीं होती है। पॉलीथीन वगैरह जो आप अंदर ना लेके जाएं, उनको यहीं पे डाल दें। यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेके आप चंदन जरूर लगवाएं। यहाँ से बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का अवतार बोलते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये लोग यहाँ पे बंदरों को केले खिलाते हैं। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से बाबा नीम करोली के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो अपनी मनोकामना होती है बाबा उनको पूरी करते हैं। रिनिका कहाँ जा रहे हैं हम? करोली बाबा। गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी बज रहे हैं 12 और हम लोग निकल लिए हैं कासगंज से बाबा नीम करोली के दर्शन करने। बाबा नीम करोली का एक आश्रम फर्रुखाबाद के पास भी बना हुआ है, जिसकी एक कहानी बहुत दिलचस्प है, जो कहानी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊंगा कि वहाँ धाम कैसे बना है। साथ में हमारे जा रहे हैं आज मम्मी, अम्मा और कामनी बुआ और रिनिका उधम मचाने। रिनिका उधम मचाने जा रही हो? रिनिका कहाँ जा रहे हैं हम? करोली बाबा। करोली बाबा। और हर बार की तरह यादव जी भी जा रही हैं। तो अब बस निकल लिए हम लोग। 2 घंटे का यहाँ से रास्ता है। पहुँच के आपको दर्शन कराएंगे और उसके बारे में और चीज़ें बताएंगे। तो लेट्स गो। ये पुल आपको अगर मेरी पुरानी कुछ 1-2 वीडियो देखी होंगी तो जब हम कानपुर गए थे तो दिखाया था। तो यहाँ काम स्टार्ट हो गया है। तो ये ओवर ब्रिज बन रहा है। आई थिंक जब ये बन जाएगा तो ये जो बेकार सा ट्रैफिक वाला गंदा टूटा हुआ रास्ता ही अच्छा हो जाएगा, तो टाइम भी बचेगा इसमें। पहले तो बरसात में पानी भर जाता था, अब उससे थोड़ी सी राहत होगी लोगों को। तो हम हाईवे से उतर के अब ये सिंगल रास्ते पे आ गए। ये अलीगंज लेके जाएगा, अलीगंज से रास्ता है। बट आप यहाँ रास्ते का व्यू देखिए। रास्ते में दोनों साइड पे कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, पूरी हरियाली है। ऐसा ही होना चाहिए यार, ऐसी जगह घर हो अपना। तो अब बज रहे हैं 2 और हम बाबा नीम करोली बाबा के आश्रम पे पहुंच गए। यहाँ पे मंदिर पे तो वो ही मैंने बोला था 2 घंटे लगते हैं, एग्जैक्ट 2 घंटा ही लगा है। पहुंच गए क्या? पहुंच गए। तो 2:10 हो रहा है और हम लोग पहुंच गए। गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में लगा दी है। सामने से ही प्रसाद ले लिया था, तो बस चलते हैं। अभी मंदिर बंद है, खुलने वाला है। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 2 बजे ही खुलता है। तो हम बिल्कुल टाइम पे आए हैं। तो मंदिर खुलने के बाद है, अभी खुला नहीं है, तो थोड़ी सी भीड़ है यहाँ पे। अभी मंदिर बेसिकली 12 बजे बंद हो जाता है और अभी 2 बजे खुलेगा, तो अभी खुलने का टाइम हो रहा है। तो बेसिकली इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि एक बार बाबा नीम करोली ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं थी, तो टीटी ने उन्हें गाड़ी से उतार दिया। जैसे ही उन्हें गाड़ी से उतारा, वो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। बहुत देखभाल करी क्यों नहीं चल रही है, तो हेड मास्टर को बुलाया गया। हेड मास्टर ने भी देखा गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, वो बहुत परेशान। उसने देखा कि बाबा बाहर बैठे हैं, तो उसने अपने टीटी से पूछा कि इनको क्यों उतार दिया। तो उसने बोला उनके टिकट नहीं है। तो उसने बोला कि कितनी बड़ी गलती कर दी तूने। उसने बाबा से क्षमा मांगी और बाबा से बोला कि बाबा आप चलिए तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो। और बाबा ने बोला कि अब मैं नहीं जाऊंगा, पर तुम्हारी गाड़ी चल जाएगी। उनके ऐसा बोलने की देरी थी और वो गाड़ी चल दी। और उसके बाद बाबा यहीं पे आश्रम में रुके और यहाँ पे उन्होंने आश्रम बनवाया। तो बस अभी जब एंट्री मंदिर खुल जाएगा तो आपको अंदर ले चलेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं 2:15 और मंदिर ये खुल गया है। यहाँ पीछे आप टाइमिंग देख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सुबह 4 बजे से 12 बजे तक मंदिर खुलता है और उसके बाद 12 बजे बंद होकर फिर 2 बजे फिर से ओपन होता है और 2 से 7 तक खुलता है। शरद ऋतु में 6:30 बजे सुबह खुल जाता है और 12 बजे तक खुलता है और 12 बजे से 3 बजे बंद रहता है और 3 बजे खुल के 6:30 बजे बंद हो जाता है। तो आप इसी समय के हिसाब से आइए। मंगलवार, शनिवार और माह के पंचमी को पूरे दिन खुला रहता है। मंगलवार, शनिवार या पंचमी को आ रहे हैं तो ये मंदिर पूरे टाइम आपको खुला मिलेगा, तो आपको आराम से दर्शन हो सकते हैं। बट उस टाइम उन दिनों में भीड़ ज़्यादा रहती है, बाकी दिनों में इतनी भीड़ नहीं होती है। फिर आप मेरे पीछे देखते हैं खुल गया है, लोगों ने अब जाना स्टार्ट कर दिया। हम थोड़ा वेट करेंगे जिससे थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए, फिर इससे हम आराम से दर्शन करेंगे। क्योंकि दादी हमारे साथ आई हैं, तो दादी को थोड़ा सा भीड़ है तो उसमें आराम से अभी ले जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो आराम से लेके जाएंगे। तो मंदिर अभी ओपन हो गया है, तो हम एंट्री कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से जाइए, यहाँ पे सीढ़ी है तो आप लोग गिर ना जाए। तो मंदिर की एंट्री पे आपको दोनों साइड पे प्लास्टिक बैंक दिख जाएगा। पॉलीथीन वगैरह जो आप अंदर ना लेके जाएं,
उनको यहीं पे डाल दें, तभी आप अंदर जाएं। एंट्री करते ही आप गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और मंदिर में एंटर करते ही राइट, जैसे लेफ्ट में गणेश जी की मूर्ति थी और राइट साइड में बाबा नीम करौली जी की मूर्ति लगी बनी हुई है, तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बाबा नीम करौली जी के दर्शन करके आप इस साइड आएंगे तो यहाँ आपको राम दरबार देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी, और साथ में इधर हनुमान जी के भी दर्शन आपको यहाँ पे होंगे। और फिर जब आप आगे चलेंगे तो आपको यहाँ दुर्गा माँ के दर्शन मिल जाएंगे अच्छे से करने को। तो यहाँ पे आप दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ सकते हैं। और जब दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेके आप आगे आएंगे तो यहाँ पे हनुमान जी का मेन मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। जय हनुमान। यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेके आप चंदन जरूर लगवाएं यहाँ से, और फिर आप यहाँ से परिक्रमा कर आगे बाहर निकल सकते हैं। और निकलते टाइम आपको यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। तो मंदिर काफ़ी बड़े प्रांगण में बना है। बाबा नीम करौली जी को हनुमान जी का अवतार बोलते हैं, तो हनुमान जी का मेन मंदिर यहाँ पे था। तो यहाँ पे मोस्टली सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और एक बड़ा मंदिर यहाँ पे पीछे और बन रहा है, आप देख सकते हैं, अभी काम चल रहा है उसका। तो थोड़े टाइम बाद वो जब बन जाएगा तो और मंदिर काफ़ी विशाल हो जाएगा। यहाँ पे टीन शेड का काम अभी चल रहा है, जिससे आगे भक्तगण आए तो उनको गर्मी से राहत मिले, आराम से यहाँ पे वो अपना थोड़ा सा राहत ले ले। यहाँ पे आपको बंदर देखने को मिल जाएंगे। लोग यहाँ पे बंदरों को केले खिलाते हैं। जैसे बताया था बाबा हनुमान जी के अवतार थे, तो यहाँ पे बंदरों को केला खिलाना एक पुण्य का काम माना जाता है। और साथ ही आपको यहाँ पे एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। तो ये मंदिर का जो मैं दिखा रहा था, जो मंदिर अभी बन रहा है, उसमें आप अंदर एक शिवलिंग है और विष्णु जी की आपकी मूर्ति देखने को मिलेगी। तो अभी इसका ऊपर का काम चल रहा है, तो मंदिर पूरा हो जाएगा तो फिर अगली बार हम आएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो मंदिर में एक ये विशाल आश्रम बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे कमरे हैं और यहाँ पंखे वगैरह की व्यवस्था है। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से बाबा नीम करौली के दर्शन करने आते हैं, तो वो थके होते हैं तो वो लोग यहाँ आराम करते हैं। अगर आप भी आ रहे हैं और आपको थकान हो रही है तो थोड़ी आप यहाँ रुक के आराम कर सकते हैं और उसके बाद जा सकते हैं। तो हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। अगर आप 2:30 बजे के आसपास आते हैं तो ऑलमोस्ट भीड़ कम हो जाती है। मंगलवार, शनिवार को और पंचमी वाले दिन भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है तब, लेकिन दर्शन आपको तब भी अच्छे से हो जाएंगे। तो आप यहाँ आइए और बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लीजिए और अपने सब काम पूर्ण करिए। कहते हैं यहाँ पे जो अपनी मनोकामना होती हैं बाबा उनको पूरी करते हैं। आपके जो भी रुके काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो मेरा बाबा नीम करौली से आशीर्वाद रहेगा कि जिन लोगों के भी काम अधूरे हैं वो पूरे हो जाएं, जो आपके दर्शन करने नहीं आ पा रहे हैं उनके भी काम ना रुके रहें और वो सब पूरे हो जाएं। तो अब हमारे दर्शन तो अच्छे से हो गए, भीड़ अब कम हो गई है, तो हम सोच रहे हैं दादी को भी दर्शन करा लाते हैं। तो चलो चलते ले चलते हैं, आ जाओ। तो खाली हो गया। हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए, हम आराम से दर्शन कर लें। आ जाओ नहीं कहो। मंदिर के जस्ट सामने आपको यहाँ बाबा की गुफा दिखेगी, जहाँ बाबा निवास करते थे। तो आपको ले चलते हैं गुफा में अंदर। लोग यहाँ पे आके इस गुफा की परिक्रमा करते हैं। आप आके यहाँ परिक्रमा कर सकते हैं बाबा की समाधि की। तो बस हम लोग भी यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं बाबा की। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाबा की गुफा है अंदर, जहाँ बाबा निवास करते थे। तो हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अभी यहाँ रास्ते में संकिसा नामक जगह है, जिसे गौतम बुद्ध की अवतरण स्थल कहा जाता है। बेसिकली कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध अपना ज्ञान लेके स्वर्ग गए थे अपनी माँ को देने, और जब वो वहाँ से वापस आए थे तो भगवान विष्णु ने उनके लिए स्वर्ग से यहाँ के लिए रास्ता बनाया। वो रास्ता संकिसा में ही है, इसलिए वहाँ पे गौतम बुद्ध का काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। हम आपको वहाँ भी ले चलते हैं और वहाँ आपको गौतम बुद्ध का आशीर्वाद दिलाएंगे। चलिए चलते हैं। तो हम संकिसा में म्यांमार मंदिर में पहुँचे। आप मेरे पीछे देखते हैं मंदिर म्यांमार शैली में बना हुआ है पूरा। अंदर गर्भगृह है, वहाँ पे अभी हम दर्शन करके आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे हैं अंदर। बेसिकली शांति थोड़ा सा रखना है, तो आप मोबाइल वगैरह अंदर यूज़ ना करें। आ रहे हैं कोई भी चीज़ों को ना छुएं, जिससे किसी चीज़ को हानि ना हो। तो आप आराम से आइए बिना और शांति से यहाँ पे दर्शन करिए। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक। तो अपने समय को देख कर आएँ यहाँ पे।
यहाँ ये इसका गर्भगृह पे हम ऊपर खड़े हैं, इसका गर्भगृह। यहाँ अंदर म्यांमार से भगवान बुद्ध की प्रतिमा लाई गई है। अंदर आप बैठ के थोड़ी देर आप आध्यात्म का आनंद ले सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। हमने भी थोड़ी देर अंदर बैठ के ध्यान किया था। जो बुद्ध जी का अवतरण इस मंदिर बताया जाता है वो पास में आप मेरे यहाँ देख सकते हैं। वो अभी बंद है तो उसमें एंट्री शायद देखेंगे, अगर होगी तो करके आएंगे। पास में ही ये म्यांमार मंदिर बन रहा है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। गर्भगृह में भगवान बुद्ध की म्यांमार से लाई हुई प्रतिमा है जो काफ़ी अद्भुत लगती है। उसे देख के आप बिल्कुल खो जाएंगे। आप वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाइए। मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, म्यांमार शैली में बना है। तो आप आइए और इसके दर्शन करिए। तो ये संकिसा की भूमि देवभूमि कही जाती है। भगवान बुद्ध ने वापस आके इस भूमि को आशीर्वाद दिया था। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के पास भी एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। लोग गया जाते हैं, सारनाथ जाते हैं। तो यहाँ आप उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में इस जगह पे आके यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो बस अब हम लोग आगे निकलते हैं कासगंज, फिर आपको मिलते हैं।